नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने राज्यसभा यानी पॉलिटी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लिए हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 16 है। पार्ट हम 15 अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके टारगेट बैच शुरू किया है। और आपको पता ही है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, संविधान से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम टॉप 50 प्रश्न आज के इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 16 है। पार्ट 15 हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं सुपरफास्ट टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला है 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको ये बताना है। तो इसमें कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये फैजपुर जो अधिवेशन हुआ, फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ, वहाँ पर ये मांग 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम अपना विचार पेश किया। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वो संविधान में 2 शब्द कौन है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कौन कौन से हो जाएंगे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रस्तावना। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो एक बार कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो क्या नहीं करती है? पूजा की समानता।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है समाजवाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा अपने देश भारत का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आयरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया गया था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आयरलैंड के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? दोस्तों, ये परिकल्पना की गई है भाग 9 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाग 9। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 का में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 4 का में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया 10वीं अनुसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10वीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये नहीं होती है मणिपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। दोस्तों, ये जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कर रहे हैं और एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 करेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 317। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 249। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार
भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1956। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 368 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान? एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये है संसद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संसद। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है न्यायपालिका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है अधिकार प्रक्षा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अधिकार प्रक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुतता का मूल्यांकन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये माना था गोलकनाथ मामला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोलकनाथ का मामला में माना था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित किया करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ का। ठीक है, कुछ का हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों हमने टॉप 50% देखे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के साथ साथ एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।